क्लास 8 में आज हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, जो कि क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स है। तो इस चैप्टर में हम लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएंगे इस बात से एक्सपोनेंट और पावर एक ही चीज होता है, सेम थिंग होता है। दूसरी बात, यहाँ पर स्पेशली हमें एक्सपोनेंट 3 के बारे में पढ़ना है। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने एक्सपोनेंट 2 के बारे में पढ़ा था, 5 का पावर 2, 3 का पावर 2, 6 का पावर 2। वहाँ पर ये पावर 2 स्क्वायर कहलाया। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं किसी भी नंबर का पावर 3, यानी जैसे 3 का पावर 3, 2 का पावर 3, 4 का पावर 3, 5 का पावर 3 डॉट सो ऑन n का पावर 3, तो यहाँ पर पावर 3 कहिए या एक्सपोनेंट 3 ऑफ 3, एक्सपोनेंट 3 ऑफ 2, एक्सपोनेंट 3 ऑफ 4, एक्सपोनेंट 3 ऑफ 5, सिमिलरली एक्सपोनेंट 3 ऑफ n। तो ये एक्सपोनेंट ही पावर कहलाता है। और पावर, हम लोग पावर के केस में हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी नंबर का पावर 2 है तो उस नंबर को 2 टाइम्स लिखेंगे। पावर 3 है तो उस नंबर को 3 टाइम्स लिखेंगे। पावर 4 है तो उसको 4 टाइम्स लिखेंगे, 5 है तो 5 टाइम्स लिखेंगे, सो ऑन। खैर, हमें बाकी से मतलब नहीं है, मतलब हमें यहाँ पावर 3 से है। जब भी यहाँ 3 लिखेंगे तो 3 टाइम्स लिखाएगा, यानी तो अब 3 का पावर 3 लिख करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा। 2 को 3 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा। 4 को 3 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करेंगे 64 होगा। 5 को 3 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब यहां पर एक तरह से ये भी कह सकते हैं क्यूब ऑफ 3, क्यूब ऑफ 2, क्यूब ऑफ 4, क्यूब ऑफ 5, क्यूब ऑफ n। तो ये n इंटू n इंटू n इज कॉल्ड क्यूब ऑफ n। 125 is called cube of 5, 64 is called cube of 4, 8 is called cube of 2, 27 is called cube of 3। तो हम लोग यहाँ पर अगर 2 का क्यूब लेकर के उसका निकालते हैं तो 8 आता है। तो हम लोग कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब हैविंग 3 यूनिट्स इज 27। ओके, यानी सिंपली इसको रीड करने का ये भी है कि क्यूब ऑफ 3, क्यूब ऑफ 2, क्यूब ऑफ 4, क्यूब ऑफ 5, या 2 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, 3 क्यूब, n क्यूब, सो ऑन। तो अब हमें रेशनल्स का, यानी रेशनल नंबर का क्यूब पढ़ना है। और क्यूब ऑफ रेशनल नंबर्स पढ़ने के बाद हम लोग क्यूब रूट ऑफ रेशनल नंबर पढ़ेंगे। और उन क्यूब रूट्स ऑफ रेशनल नंबर, उन रेशनल नंबर्स का क्यूब रूट पढ़ेंगे जो रेशनल नंबर्स परफेक्ट क्यूब्स हैं। तो पिछले चैप्टर में जिस तरह से हमने पॉजिटिव रेशनल नंबर का
स्क्वायर रूट देखा, उसी तरह यहाँ हम लोग पॉजिटिव रेशनल नंबर का क्यूब रूट भी देखेंगे और कहीं कहीं हम लोग निगेटिव रेशनल नंबर का भी क्यूब रूट देखेंगे। तो चलो हम समझते हैं सबसे पहले क्यूब के बारे में। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर दिखाया है पावर 3 है, तो इसी को हम लोग क्यूब कहते हैं। अब क्यूब क्यों कहते हैं? जैसे एक डायग्राम लेकर के देखते हैं यहाँ पर, ये क्या है? ये कौन सा डायग्राम है? स्क्वायर है। ये तो स्क्वायर है, लेकिन हम इसको क्यूब कब कहेंगे? क्योंकि स्क्वायर है तो इसमें दो ही साइड है, लेंथ और ब्रेथ, जो कि इक्वल मेजरमेंट का है। तो जब इसमें एक थर्ड साइड इंक्लूड हो जाएगा तो हम लोग इसको क्यूब कहेंगे। तो क्या थर्ड साइड इंक्लूड हो जाने से यह क्यूब कहलाएगा? नहीं, वो इसलिए नहीं कहलाएगा क्योंकि थर्ड साइड के बारे में लेंथ नहीं मालूम है। तो ठीक है, हम थर्ड साइड इंक्लूड करेंगे, लेकिन उस थर्ड साइड का मेजरमेंट जो है इसके लेंथ और ब्रेथ के मेजरमेंट के इक्वल है, यानी यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों का मेजरमेंट सेम रहेगा। इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं लेंथ से, इसको बी से, इसको हाइट से। तो जब भी हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो L इंटू बी इंटू एच, यानी मेजरमेंट चूंकि तीनों का सेम है, यानी L इक्वल टू एक्स, बी इक्वल टू एक्स और H इक्वल टू एक्स, तो x इंटू एक्स, यानी यहाँ पर हो गया एक्स क्यूब, हो गया एक्स क्यूब हो गया इसका मेजरमेंट। ठीक है, चूंकि एक्स क्यूब हो गया तो यही पावर 3 जब रहता है, एक्सपोनेंट 3 रहता है तो क्यूब कहलाता है, और जब 2 रहता है किसी चीज का पावर या एक्सपोनेंट तो उसको स्क्वायर कहते हैं। बस यही है, दोनों स्पेशल केस है, क्यूब इसी को कहते हैं। सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि द क्यूब ऑफ ए नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर multiplied by itself 3 times. Okay, what is the cube of a number? The product of a number multiplied itself 3 times is called cube. यानी एक नंबर के खुद 3 बार मल्टीप्लाइड होने के बाद जो प्रोडक्ट आता है तो उस प्रोडक्ट को हम लोग क्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं। तो इसी तरह जितने भी नंबर लेकर के क्यूब हम लोग निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं n का हम लोग क्यूब निकाले हैं, तो n क्यूब इज ए क्यूब ऑफ ए नंबर n। तो मान लेते हैं कि n और m एक ऐसे इंटीजर हैं कि n परफेक्ट क्यूब है, यदि m इंटीजर है जिसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किए गए हैं। इफ m is multiplied 3 times then it will be equal to n, then n is a perfect cube. n is perfect cube. ओके, यह हुआ परफेक्ट क्यूब। तो अब हम लोग को पता करना है कि कोई नंबर दिया गया है वो परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। तो ये पता करना है कि वो नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। उसके लिए हमें करना ये है कि उस नंबर का हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे। और प्राइम फैक्टर निकालने के बाद देखते हैं कि वह 3 के ग्रुपिंग में आ रहा है कि नहीं, 3 के ग्रुपिंग में आ रहा है कि नहीं। जैसे हमारे पास एक 8 नंबर है, इसका प्राइम फैक्टर हम लोग निकालते हैं 8 का। तो 8 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 4 जा 2 2 जा, यानी 8 इज इक्वल टू हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पर ये 2 3 के पेयर में आ गया, इसीलिए इसको कहेंगे
8 एक परफेक्ट क्यूब है। इसी तरह अगर जब 125 हम लेते हैं तो 125 का अगर जब फैक्टर निकालते हैं, प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो 25 5, यानी 125 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो एक तरह से 5, तो 5 भी यहाँ पर क्या है, परफेक्ट क्यूब है। इसी तरह से हम लोग जितने भी क्वेश्चन हम लोग को मिलेगा ये पता करने के लिए कि वह परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, तो हम लोग उसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे और प्राइम फैक्टर निकाल के देखेंगे कि वह 3 के ग्रुपिंग में है या नहीं है। तो ये रहा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्यूब्स के बारे में। अब कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स में एक सबसे पहले एक हम नंबर लेते हैं जो कि इवन होगा। एक इवन नंबर लेते हैं, जैसे सबसे पहले 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का 343। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये नंबर इवन है, ये नंबर ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है। तो इसमें 2 इवन है, सॉरी 8 इवन है, तो यह किससे आया है, 2 से। 2 क्या है, इवन है। यानी हम कह सकते हैं कि इवन नंबर का क्यूब इवन होगा। यहाँ देखते हैं 27 ऑड है, तो यह किसका क्यूब है, 3 का। 3 का क्यूब है। ओके, 3 क्या है, ऑड नंबर, तो ऑड नंबर का क्यूब ऑड आ रहा है। फिर यहाँ 64 इवन है और यह क्यूब है 4 का। 4 क्या है, इवन है, यानी इवन का एक इवन नंबर का क्यूब इवन नंबर ही आता है। तो नीचे जितना भी हम लोग करते चले जाएंगे यही पाएंगे। ठीक है, अब एक चीज और, प्रॉपर्टी नंबर 2, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 था। प्रॉपर्टी नंबर 2 हम देखते हैं कि किसी भी मल्टीपल, 2 के मल्टीपल को, या यूं कहें कि 2 का कोई भी मल्टीपल लेकर उसका हम क्यूब निकालें तो वह 8 से डिविजिबल होगा। जैसे 2 का मल्टीपल कोई भी, जैसे 4 हुआ, 4 इज मल्टीपल ऑफ 2, तो इसका क्यूब निकालेंगे। देखते हैं 64 हुआ, 64 को डिवाइड करते हैं 8 से, यह 8 टाइम्स में कट जाएगा, यानी 8 से डिविजिबल है यह। इसी तरह 2 किसका 2 का और 6 होगा, 6 2 का मल्टीपल है, तो 6 का क्यूब निकालते हैं 216 में डिवाइड करते हैं 8 से, 8 2 जा 16, 5, 8 7 जा 56, 27 टाइम्स में कट गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2 का कोई भी मल्टीपल लें, उस मल्टीपल का जब हम क्यूब निकालेंगे तो वह क्यूब 8 से डिविजिबल होगा। ये सेकेंड प्रॉपर्टी था। इसी तरह से थर्ड प्रॉपर्टी ये कहता है कि 3 का कोई भी मल्टीपल लेकर के उसका अगर ये क्यूब निकाले तो वह क्यूब 27 से डिविजिबल होगा। जैसे 3 का एक मल्टीपल हम ले लेते हैं 6 जो है 3 का मल्टीपल है। 6 इज मल्टीपल ऑफ 3,
6 का क्यूब निकालते हैं 216 आएगा। जरा 216 में हम डिवाइड करते हैं 27 से, 9 से मल्टीप्लाई करते थे, 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं 27 में। 9 7 जा 63, कैरी 6, 9 2 18, 6 18 6 26, 24 18 6 24, 243 अधिक हो जा रहा है तो 27 में 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 7 जा 56, कैरी 5, 8 2 जा 16, 5 21, 8 टाइम्स में कट गया 216। यस, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 3 का कोई भी मल्टीपल लेकर के उस मल्टीपल का क्यूब निकालेंगे, वह 27 से डिविजिबल होगा। अब फोर्थ प्रॉपर्टी ये है, फोर्थ प्रॉपर्टी कि किसी भी निगेटिव नंबर का क्यूब, किसी भी निगेटिव नंबर का क्यूब हमेशा निगेटिव ही होगा। 4 नंबर जैसे -1 ये निगेटिव नंबर हुआ, -2 ये निगेटिव, इस दोनों का क्यूब निकालेंगे तो -8 आएगा, इसका -1 आएगा, ये निगेटिव आया। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 कहता है किसी भी निगेटिव नंबर का क्यूब निकाले तो निगेटिव ही आएगा। और इसी तरह से 5वां प्रॉपर्टी होगा कि किसी भी पॉजिटिव नंबर का क्यूब, जैसे 2 पॉजिटिव हो गया, इसका क्यूब 8 होगा, 3 पॉजिटिव है, इसका क्यूब 27 होगा। यानी पॉजिटिव नंबर का क्यूब जो है हमेशा पॉजिटिव होगा। अब बात आती है किसी रेशनल नंबर का क्यूब क्या हो। किसी रेशनल नंबर का क्यूब, ये लास्ट प्रॉपर्टी है यानी 5th, किसी रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी क्या होगा, सॉरी 6 है, रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी। तो रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी, रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी में किसी, जैसे यहाँ 2/7 है, इसका क्यूब, यानी किसी रेशनल नंबर का क्यूब जो है किसके बराबर होता है, इस रेशनल नंबर के न्यूमरेटर के क्यूब और डिनोमिनेटर के क्यूब के बराबर होता है। किसी रेशनल नंबर का क्यूब इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के क्यूब का, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के क्यूब के इक्वल होता है। जैसे 2 का क्यूब 8 और 7 का क्यूब 343, यानी 2/7 का क्यूब 8/343 के इक्वल होगा। ठीक है, ये तो रहा इंट्रोडक्शन और कुछ प्रॉपर्टीज का डिस्कशन। तो इसी बेस पर हम लोग कुछ नंबर्स का क्यूब फाइंड करना हमारे लिए आसान हो गया, तो हम लोग क्यूब भी फाइंड कर सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो के आधार पर फर्स्ट वर्कशीट का क्यूब निकालेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।